मामा ये नो इट इज सो डल। बेहतर ब्राइट रेड ना। अच्छा कितनी यंग हो, ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए और उसके साथ ये बहुत ही एलिगेंट लगेगा। हाय बुआ, हाय कृतिका, क्या हो रहा है? बड़े गहने मैंने देखे जा रहे हैं। व्हाट्सएप ये तो फिर से संभल नहीं जा रहा। भाभी आराम से। भाभी आपसे ना खुशियां संभाली नहीं जा रही है for sure। कैसे संभाली जाएगी दीदी, जब भगवान जी हम पे इतने मेहरबान हो गए, एक साथ हमारे दामन में इतनी खुशियां डाल दी, तो कैसे संभाली जाएंगी? राइट। एक मिनट, ये दामन, खुशियां, ये सब क्या हो रहा है? इस कृतिका की शादी फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई, राइट? अच्छा, यहाँ से चली जाएगी जल्दी। वेरी फनी। कृतिका भी कहीं नहीं जा रही, लेकिन हाँ हम शर्लिन को जरूर इस घर में लेके आ रहे हैं। क्यों भाभी? बिल्कुल ठीक दीदी। करण पुत्र, एक्चुअली बात यह है कि शर्लिन की मम्मी जी हम पे जोर डाल रही थी, इसलिए हमने भी पंडित जी को बुला लिया। अब पंडित जी आ तो गए, लेकिन उन्होंने मुहूर्त 3 दिन बाद का ही निकाला है। अब मेहंदी और संगीत दोनों 3 दिन बाद होंगे, इसलिए हमें तो तैयारियां फटाफट करनी होगी ना। क्या हुआ करण? कुछ नहीं बुआ। मॉम, भाई का ऋषभ शर्लिन को लेके शॉपिंग में गया है। वो रीति रिवाज के अनुसार लड़का लड़की को शादी का जोड़ा लेके देता है ना, बस वही काम करने गया है। माय गॉड, सब कुछ इतनी सुपर स्पीड से हो रहा है, कैसे रोकूंगा मैं सब? करण कहाँ जा रहे हो तुम? अपने रूम में। कमरे में अकेले क्या करोगे? यहाँ बैठो ना हम सबके साथ। कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ कोई गपशप नहीं की। आ जाओ। आई नो बुआ, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फिनिश करना है। आई सी यू। भाभी क्या हो गया इस लड़के को? ऐसे खोया खोया क्यों रहने लग गया आजकल? नहीं दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऋषभ के शादी के बाद तो अगला नंबर करण का ही लगेगा, तो वो क्यों दुखी होगा? उसे तो खुश होना चाहिए, है ना? वो सारा दिन बाहर गया था ना, इसलिए थक गया होगा, बस, और कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, वो अपसेट था और मैं जानती हूँ क्यों। आई एम वेरी श्योर करण नहीं चाहता शर्लिन की शादी इस घर में हो। आजकल प्रीता के साथ बहुत मिलना जुलना चल रहा है उसका। पृथ्वी के साथ रोका हो गया, फिर भी इस घर के लड़कों पे जादू चल ही रहा है उसका। समझ में नहीं आता इस लड़की का करूँ तो मैं क्या करूँ। आजा बेटा, ये रही जानकी। देखो ना, मौसम को भी क्या हो गया, दिसंबर शुरू हो गया और इतनी गर्मी लग रही। काश उसी वक्त जानकी का काम तमाम कर देता तो सही रहता। अरे बेटा, अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। जानकी, देख कौन आया तुझे देखने। देख, जमाई राजा आया तेरा हाल पूछने। उठ जा जानकी। दादी जी, आपको क्या लगता है उस दिन हॉल में जो आग लगी थी वो एक्सीडेंटली लगी थी या कोई दुश्मन हो सकता है जिसने जानबूझ के वहां आग लगाई? हमने आज तक किसी के बारे में ना बुरा सोचा ना बुरा किया। तुम्हारे साथ भला ऐसा कौन कर सकता है? हमारा कोई दुश्मन नहीं। तो ये हो सकता है कि किसी की लापरवाही या फिर एक्सीडेंट हो। दादी जी, जो भी है ना, मुझे जानकी जी की ये हालत देखी नहीं जाती। इनको इस हाल में देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता चल जाए कि वो इंसान कौन है जिसने इनकी ये हालत की। बख्शूंगा नहीं मैं उसे। बेटा, तुम्हारे इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात है, भला कौन जानकी को कमरे में बंद करेगा? ये नहीं हो सकता। दादी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इनके सिर पर ना कोई भारी चीज मारी हो और उस वजह से जानकी जी बेहोश हो गई। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे सामने ही तो डॉक्टर ने कहा था कि शायद इसके सर पर कोई भारी चीज गिर गई जिसकी वजह से बेहोश हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आग लगी होगी ना, तो ये निकलने के लिए इधर उधर भागी होगी और उस हड़बड़ी में कोई भारी चीज इसके ऊपर गिर गई जिससे बेहोश हो गई और इसीलिए वहीं पड़ी रह गई। मैं ना अभी भी कन्विंस नहीं हूँ ये सब जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। आई थिंक सरला आंटी भी मेरी तरह ही सोचती होंगी। नहीं बेटा, सरला भी मेरी तरह सोचती है। देखो ना, जब हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं है तो कोई ऐसा क्यों करेगा? और जानकी, उठ जाना। देख तो, तेरी बक बक के बिना घर कितना सोना है।
कुछ ज्यादा ही सीधे साधे, भोले और बेवकूफ है ये लोग, और इस वक्त तो मेरे एहसान के तले दबे हुए हैं। मैंने इनको माफ जो कर दिया, और अगर मैं जानकी को मार देता हूं और मेरे और शर्लिन के लिए ये आखिरी खतरा खत्म कर देता हूं, तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। यस, इसका मतलब आज ही, इनफैक्ट अभी इसी वक्त जानकी का मर्डर करना होगा मुझे। बस 5 मिनट चाहिए मुझे यहां अकेले। बस ये बुढ़िया किसी तरह यहां से निकल जाए इस कमरे से और मुझे अकेला छोड़ दे। हाँ ऋषभ जी, जी मैं तो वहीं खड़ी हूँ। आप नजर नहीं आ रहे? मैं बस 2 सेकंड में पहुंच गया। ओह हाँ। यस, आई कैन सी यू। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। नो नो, इट्स ओके। सर आपने जो मेडिसिन मंगाई थी वो मिल गई। चंदर जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दीजिए। सर आप फोन पे बिजी थे ना, तो गाड़ी प्रीता जी के घर पे ले लीजिए। सॉरी, हम लोग पहले प्रीता जी के घर पे जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये दवाइयाँ उनके घर तक पहुंचाना थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन ये दवाइयाँ किसके लिए? वो एक सीनियर डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उनसे मैंने जानकी जी के लिए कुछ रिकमेंडेशन मांगा था, तो उन्होंने इन दवाइयों को रिकमेंड किया था, तो इसलिए उनके घर पे पहुंचा रहा है। क्या हुआ शर्लिन? आप अचानक से इतनी टेंशन में लग रही हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। यू श्योर? या ओके। लेकिन मेरा पुन्नू है ना वहाँ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। एंड यस, अभी तो मेरा जानू उन लोगों का गॉड बन गया होगा। सब उसके पैर पकड़कर माफी मांग रहे होंगे। बहुत मजा आएगा, नजारा देखने लायक होगा। क्या हुआ आपको? आप अपने आप में मुस्कुरा रही हैं। I mean, आपका कुछ समझ नहीं आता। कभी आप अचानक से अपने आप में हंसती हैं, कभी आप सैड हो जाती हैं। शर्लिन, इज एवरीथिंग ओके? या मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि हम जानकी जी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा था रोके के टाइम पे। So I'm happy. एक्चुअली उनके घर पे सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। You know, everyone is very good. शर्लिन जीत गई, प्रीता और मैं अपना मिशन हार गए। आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे क्या चाहिए? अगर मैं नहीं चाहता कि प्रीता का रिश्ता उस पृथ्वी से जुड़े, तो मैंने जाकर उससे माफी क्यों मांगी? Why? मैं जानता हूं कि उस बंदे में कोई ना कोई बड़ा झोल जरूर है। फिर भी मैंने उसे सॉरी बोला। मेरी कोई गलती नहीं थी तब भी। फिर भी मुझे अपनी गलती माननी पड़ी। क्यों? किस वजह से? इस सोसाइटी की वजह से। रिश्ता टूटने से प्रीता की मां को तकलीफ हुई, और प्रीता अपनी मां का दुख देखकर सैड हो गई। इसीलिए तूने अपनी सच्चाई को ठोकर मार दी और पृथ्वी के झूठ को सच साबित होने दिया। करण, यू आर ब्लडी फूल। तुम बुरी नहीं हो प्रीता, अच्छी लड़की हो। कभी कभी मैं तुमसे झूठ बोल देता हूं, लेकिन आई डोंट मीन इट। तुम तो सबसे अलग हो, सबसे अच्छी।